विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो न्याय है वो पक्षपाती लोग नहीं समझ सकते, हटी सटी लोग नहीं समझ सकते, कामी क्रोधी लोभी मोही नहीं समझ सकते, जिनके अंदर कपट भाव हो वो लोग नहीं समझ सकते, जिनके अंदर सेवा भाव न हो वो लोग भी नहीं समझ सकते, जिनके अंदर दान भाव हो नहीं हो वो भी लोग नहीं समझ सकते। सदगुरु श्री कबीर साहब के न्याय को कौन समझ सकते हैं? जिनके पास में जीव दया हो, गरीबों की सहायता करते हों, घर में भी माता पिता है उनकी सेवा करते हों, संत गुरुजनों की आज्ञा का पालन करते हों और सही न्याय की बात मान सकते हों, वो समझ सकते हैं सदगुरु श्री कबीर साहब के न्याय को। जिनके हृदय में चेतन पूजा हो वो समझ सकते हैं, जिन्होंने गुरु भक्ति की हो वो सदगुरु श्री कबीर साहब के न्याय को समझ सकते हैं। वो किसी भी मत के हों, चाहे वो सन्यासी हो, बैरागी हो, नागा हो, निवाड़ी हो, किसी भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जिनके दिल में गुरु भक्ति है और सही रीत रिवाज से चलते हैं न्याय से, वो सदगुरु श्री कबीर साहब के न्याय को समझ सकते हैं। और जिनके अंदर छल कपट है, दूसरे का बुरा चाहते हों, दूसरे की संपत्ति पे कब्जा करना चाहते हों, वो सदगुरु श्री कबीर साहब के न्याय को कभी नहीं समझ पाएंगे। जो साधु भेष लेकर के भी घर परिवार में आसक्त हों, घर परिवार में जो भक्तों का चढ़ाया हुआ पैसा देते हों, वो भी न्याय नीति को नहीं समझ सकते। वो नाम के साधु, काम के नहीं। नाम के साधु का कोई काम नहीं है, जहां तो काम का साधु हो, भक्ति हो, पवित्र हो, शुद्ध हो, ज्ञान युक्त हो, जो संतों की जो निर्मल वाणी है उसको समझते हो, पवित्र भाव हो जिनके अंदर, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्त न होए, भक्त करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल कोई। कामी क्रोधी लोभी मोही हटी सटी पक्षपाती ये लोग भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति वही करेंगे जिनके अंदर किसी प्रकार का लोभ लालच न हो, जिनके अंदर किसी प्रकार का छल कपट न हो, जिनके अंदर किसी प्रकार का राग द्वेष न हो, वो भक्ति कर सकते हैं, और नहीं तो भक्ति कर ही नहीं पाएंगे। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक मनुष्य के हृदय में कपट रहेगा, छल रहेगा, राग रहेगा, द्वेष रहेगा, जड़ पूजा रहेगी, चेतन पूजा की तरफ मन नहीं लगेगा, गुरुद्रोही रहेगा, तब तक उसके हृदय में पवित्रता आ ही नहीं सकती है। उसके हृदय में सदा विकार ही रहेंगे। इसलिए विकारी मनुष्य का जो जीवन है वो पशु के समान है। विकारी मनुष्य का जीवन पशु के समान होता है, और जो गुरु भक्त होता है, जो सभी प्रकार के छल कपट से निहारा होता है, जो शुद्ध दिल से पवित्र भाव से सेवा करता है, उसका हृदय निर्मल हो जाता है। और वो सदगुरु श्री कबीर साहब का जो न्याय निर्णय है, जो पारक सिद्धांत है, पारक सिद्धांत को अच्छी तरह से वो समझ लेता है, और कपटी मनुष्य कभी नहीं समझ पाएगा, राग द्वेष वाला कभी नहीं समझ पाएगा। इसलिए कहना पड़ा कि कामी क्रोधी लालची न से भक्त न होए, और भक्त करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए। अब जिनके जो नदी नालों की पूजा करता हो और किसी मनुष्य को देख करके चिढ़ता जलता हो, भूखे को कभी भोजन नहीं दे, प्यासे को पानी नहीं दे, नंगे को कपड़ा न दे, और नदियों की पूजा करे, पत्थरों की पूजा करे, सूर्य चंद्र पर लोटा ढाड़े, वृक्षों की पूजा करने लगे, अब बताइए ऐसे का हृदय पवित्र कैसे हो सकता है? ऐसे का हृदय पवित्र कभी नहीं होगा। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो निर्णय है, न्याय है, ये बहुत उच्च कोटि का है।
ये जो तन मन वचन को जो पवित्र कर लेगा वो समझ लेगा। और जितने छली कपटी हैं ये समझ तो लेते हैं कि हम छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं, लेकिन वो छोड़ते नहीं, है ना। हाथ की सफाई लाख की सफाई, है ना, इसमें फंसाते हैं। सेवड़े की विद्या इनमें फंसाते रहते हैं और कहते हैं कि हमारे ऊपर हनुमान की इतनी बड़ी कृपा है कि जो भी हम कहें वो हो जाता है, सब हनुमान की कृपा है। अब हनुमान बेचारे को पता ही नहीं कि मेरी कृपा किस पर है, कौन क्या है, कैसे, पता ही नहीं है ना। मूर्ति पत्थर की है, उसमें जान है नहीं, बोल नहीं सकती, देख नहीं सकती, है ना। रत्ती पेशाब के लिए भी नहीं जा सकती, भोजन बना नहीं सकती, अपने हाथ से खा नहीं सकती। यदि कुत्ता आकर के मौत चाट लगे तो वो हटा भी नहीं सकती। हाँ, इतना है कि उन्हें जो पहले के जो इष्ट मान थे उनकी मूर्तियां हैं, उनकी सफाई करनी चाहिए, भाव रखना चाहिए, ये तो ठीक है। लेकिन लोग कहते हैं कि इनकी कृपा से यदि मैं कह दूं तेरी आंख फूट जाए तो फूट जाएंगी, इनकी कृपा से नाम, तो इनका नाम क्या है तो नाम मैं बता देता हूँ। ये सब बेकार की बातें। और जब तक इन बेकार की बातों में हम मौज लेते रहेंगे तब तक पारक सिद्धांत हमारी समझ में आएगा ही नहीं। और जब ये पक्ष हटेगा, ये सभी प्रकार का जब पक्ष हट जाएगा, राग द्वेष हट जाएगा, छल कपट हट जाएगा, तब ही मन पवित्र होगा। नहीं तो 10 दोष हैं तन मन वचन के, इन्हें गुरु पर खाते हैं, जो नहीं इनका त्याग करें वो अंत समय पछताते हैं। पछताना तो जरूर पड़ता है, पछताना ही पड़ेगा। जब तक मन बुद्धि विकसित नहीं होती है तब तक बच्चा कहीं आग में हाथ देता है, जलता है तो पछताता है। इसी प्रकार से ऊंचे से नीचे देखता है, अपनी परछाई देख के कूद जाता है, जब हाथ पैर में लगते तो पछताता है। जब उसकी मन बुद्धि विकसित हो जाती है तो फिर नहीं आग में हाथ देता, ना ऊंचे से कूदता है, ना जल में कूदता है, तो सही रहता है। इसी प्रकार से जब तक हमारे अंदर पक्ष रहता है, जब तक कपट रहता है, जब तक हृदय पवित्र नहीं रहता, तब तक हम कुछ का कुछ सोचते रहते हैं किसी के भी बारे में, और वो ही संस्कार बिगड़ते 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 छापा पढ़ते 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 बिल्कुल मन कुंठित हो जाता है। हृदय में कालमा छा जाती है। विषय वासना, भ्रमभूल कल्पना, मोहमता, आसक्ति की जो कालमा है वो हृदय को बिल्कुल बर्बाद कर देती है। अब इस भाव को जो समझ लेगा, जो जड़ चेतन के निर्णय को समझ लेगा, जो सद्गुरु श्री कबीर साहब की जो निर्मल वाणी है इसको समझ लेगा, तो क्यों वो राग द्वेष करेगा? संतों में राग द्वेष क्यों करेगा? है ना, वो भी साधु, वो भी साधु। किसी ने लाल कपड़े पहरे, किसी ने पीले पहरे, किसी ने काले पहरे, किसी ने सफेद पहरे, पर ज्ञान सबका बराबर है। तो कोई राग द्वेष नहीं, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं। एक तो काले कपड़ा पहरे के काली की पूजा कर रहा है और काट करके मेढ़ा बकरों चढ़ा रहा है, मांस खा रहा है, काय का साधु, है ना। एक तरफ रुद्र की पूजा करता है और वहां पर बकरी बकरा काट के चढ़ा देता है, मांस खाता है, शराब पीता है, हड्डियों को गले में डाल लेता है, मुर्दे का भी मांस खा जाता है। कुत्ता उसी में दूध पी रहे हैं, उसी में स्वयं पी लेता है। काय का साधु? साधु नाम की वहां चीज ही नहीं है, वो तो पशुपना है। पशु जैसे कुत्ता है, बढ़िया रोटी डाल दो वो उसको भी खा जाता है, दूध सामने रख दो उसको पी जाता है, मल पड़ा उसको भी खा जाता है, और सड़ा हुआ मांस हो उसको भी खा जाता है, सब कुछ खा जाता है। कुत्ता तो कुत्ता है। इसी प्रकार से मनुष्य की वृत्ति बन जाए तो उस कुत्ता में और उस मनुष्य में कोई अंतर ही नहीं है। ऐसे सुअर को कितने भी अच्छी जगह बैठा रहो, लेकिन उठ करके गंदगी में ही बैठेगा। कितना भी उसको साबुन से नभा दो, है दूध से नभा दो, बढ़िया तरह भोजन बना के उसके सामने रख दो, लक्ष्मण से नहीं रख दो, 56 प्रकार के भोजन सुअर के सामने रख दो, वो क्या जानेगा? वो तो समझेगा क्या आफत आ गई। और जब वो लोग वहां से हटेंगे तो मिठाइयों को छोड़ करके या मलमूत्र पड़ा होगा वहां पर मोर रगड़ेगा, और जिस गड्ढे में कीच भरी हो, बदबू आ रही हो, उसको सुगंध समझ करके उसमें घुस जाएगा। ऐसी गति यदि इस मनुष्य की हो तो वो कैसे समझ सकता है पारक सिद्धांत को? सदगुरु श्री कबीर साहब के न्याय को समझ ही नहीं सकता है। इसलिए सदगुरुदेव जी कहते हैं अपने आप को जानो और भ्रम को बिल्कुल दूर करो
और जब भ्रम दूर हो जाएगा, छल दूर हो जाएगा, कपट दूर हो जाएगा, राग दूर हो जाएगा, द्वेष दूर हो जाएगा, सभी प्रकार की मानंदी आपकी जो मिथ्या है, जो नकली, वो छूट जाएगी, आप मनुष्य बन जाओगे और हृदय में पारक का प्रकाश हो जाएगा। फिर दूसरों की तरफ आपका कुभाव कभी होगा ही नहीं। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि जो भी हम कर्म करते हैं अपने जीवन में, सबका प्रकोप तन पे ही आता है और जाएगा कहाँ? क्योंकि विषय वासना से शरीर बना हुआ है, तन के संबंध से ही। और जो भी हम करते हैं तन के संबंध से करते हैं, और जो भी कर्म तन के संबंध से करेंगे उसका प्रकोप तन के द्वारा ही हमको भोगना पड़ेगा, है ना। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे कर्म का फल भी तन के द्वारा ही भोगना पड़ेगा, और बुरे कर्म करेंगे तो बुरे कर्म का फल भी तन के द्वारा ही भोगना पड़ेगा। क्योंकि तन बिना हो नहीं सकता ना कोई कर्म, और जीव ना हो तो अकेला तन भी कुछ नहीं कर सकता। तो जीव और तन के मेल में ही, जीव और शरीर के मेल में ही सारे काम होते हैं। तो देखने में कोई चीज हमको दिखेगी तो जीव और तन के मेल में, है ना। गंदी चीज दिखेगी वो भी जीव तन के मेल में, अच्छी चीज दिखेगी वो भी जीव और तन के मेल में, है ना। गुरु भक्ति अंदर आएगी तो तन और जीव के मेल में, कुभाव किसी के प्रति आएगा तो तन और जीव के मेल में। तो भोगना कब पड़ेगा? कि शरीर और तन और जीव के मेल में भोगना पड़ेगा। और भोगे उस भोग को जानेगा कौन? दुख होगा किसे? जनैया चेतन जीव जानेगा जीव, तब भटकेगा। और जो भी कर्म किए होंगे फिर उनकी याद आएगी। जवानी के नशा में पहले तो भूल जाएगा कि मैं अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ, क्योंकि चश्मा चढ़ा हुआ है, ताकत की शरीर में कमी नहीं है, खूब उछल कूद लेता है। और जब वो ताकत खत्म हो जाती है, जब शरीर एकदम गिर जाता है, तब पिछले जो कर्म किए हैं उनकी याद आती है और फिर तड़प तड़प के रोता रहता है। फिर होना क्या है ना। जब पुराना मकान हो गया, खम्भे उसके कमजोर हो गए, है ना, छत हिलने लगी, फिर कैसे एक तरफ मसाला तो दूसरी तरफ गिर जाएगा, एक तरफ दूसरी। इसी प्रकार से सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि अंत दिशाले आद में, सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने कहा है, अंत दिशाले आद में सोई सांझ बैराग, सो सुखिया त्यों लोक में जाको निश्चय त्याग। जो अंत की दिशा आदमी ही ले ले, जो अंत की दिशा जवानी में ही ले ले, अंत की दशा को जो पहले ले लेता है, जो सब भाव को जो समझ जाता है, जो सभी प्रकार हटता सुटता को जो त्याग देता है और न्याय निर्णय को जो समझ लेता है, जड़ चेतन के भाव को जान लेता है, और जो नकली जितनी भी पूजा चल रही है को त्याग देता है, और सुंदर भाव हृदय में बना करके जो गुरु भक्ति में लग जाता है, उसका अंतःकरण पवित्र हो जाता है। बस इन्हीं वचनों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।